ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, पारा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो आज मीठे बाबा की महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली 1 तारीख की। तो आज बाबा कहते हैं, आप बच्चों को किसी भी बात में घबराना नहीं है। कितना भी आवाज हो, बॉम्ब्स गिरे, अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, डरना नहीं है। इतना दृढ़ निश्चय हो कि मेरे साथ जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। हर बात में मेरा कल्याण है। परमात्मा पिता मेरे साथ है। तो बाबा ने कहा
साथ ही बाबा ने कहा किसी भी देहधारी में लटकना नहीं, माना अटैचमेंट जिसको कहते हैं, मोह, इसने अलग चीज है, इसको कम करो, निभाना अलग चीज है, परिवार में रहते हुए निभाओ, स्नेह रखो, प्यार रखो, लेकिन बाबा कहते हैं लटकना नहीं है। आज दुनिया में यही हो रहा है ना, लटक गए, एक दूसरे के पीछे लटक मरे हैं। तो आज बाबा कहते 63 जन्म तो यही करते आए, तो अंत घड़ी भी क्या होगा, वही याद आएंगे, उसे सदगति तो नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते हैं एक शिव बाबा, एक परमात्मा को ही याद करना है, उसमें ही बुद्धि लगी रहे। बाबा ने कहा यहाँ तक ब्रह्मा बाबा इस देहधारी को भी याद नहीं करना है, इसमें भी लटकना नहीं, किसी भी देहधारी, कोई भी संबंध की बात हो, क्योंकि एक परमात्मा से ही हमें प्राप्ति हो सकती है। साथ ही बाबा ने कहा कि हर प्रकार के भान और अभिमान को खत्म करने के लिए एक शब्द याद रखो, करण करावनहार बाबा है। तो भान अभिमान, भान देह का आता है और उसके साथ अभिमान शुरू हो जाता है। अभिमान किस चीज का आता है? अभिमान आता है गुण और विशेषता का। हम जानते हैं गुण और विशेषता भी प्रभु देन है, प्रभु प्रसाद है ना। तो ये जो है हमें याद रहना चाहिए। या कहीं हमें सेवा करते हैं, हमें सफलता मिलती है सेवा के द्वारा, तो ये नहीं होना चाहिए कि मैंने कराया, मैं निमित्त हूँ। करण करावनहार कौन है? बाबा है। तो क्या होगा? अहंकार, अभिमान खत्म हो जाएगा। साथ ही धन का भी अभिमान होता है। तो भक्ति में भी कहते हैं सब कुछ तेरा, तेरा दिया हुआ है। तो सब कुछ, जो कुछ भी हमारे पास है, जिस चीज का भी अहंकार है, तो करण करावनहार बाबा को समझेंगे तो क्या होगा? अहंकार, भान और अभिमान खत्म हो जाएगा। बाबा कहते कोई भी विकर्म अब नहीं करना है, क्योंकि धीरे धीरे समय तो बीतता जा रहा है, हमारी आयु भी क्या होती जा रही है, कमती होती जा रही है। तो इसलिए विकर्मों की दंड, विकर्मों की तो सजा है ना, तो सजा नहीं खानी है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को विकर्मों से बचाना है। और रोज बाबा आजकल इशारा दे रहे हैं, झरमुई झगमुई, यहाँ वहां की बातें, निंदा पर चिंतन की बातें करके बाबा कहते व्यर्थ में समय नहीं गंवाना है, क्योंकि संगम युग बहुत कीमती है ना। तो अभी तो बहुत दृश्य देखना बाकी है, खूने नाहिक खेल होगा। तो ऐसे दृश्य को देखने के लिए बहुत अंदर से मजबूत बनना है, ज्ञान और योग बल से, क्योंकि यही सब कुछ होना है। दूध घी की नदी यही बही, तो यही भी खून की नदी भी बहना है। ऐसा विनाश का जो समय आ रहा है, उसको हमें देखना है। तो अभी हम सुनते हैं आज के महावाक्यों को विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है, किसी भी, कोई भी हो। एक विदेही बाप को याद करना है। एक विदेही बाप को याद करना है और दूसरों को भी बाप की याद दिलाना है। प्रभु पिता को याद करना है और क्या करना है? याद दिलाना है। प्रश्न है, अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन चाहिए?
अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन चाहिए, बताओ। बहुत सी बातें, लेकिन कौन सी बातें आज खास बाबा ने कही? भोजन के बारे में उपयुक्त होकर के भोजन खाना है, घर मंदिर में नहीं जाना है और एक दूसरे को बाबा को याद दिलाते रहना है। हाँ, और क्या बोल रहे थे? पीछे आवाज है। पाप कर्म नहीं करना। और हाँ, कैसे करना है भोजन? बाबा की याद बनाना है। और हाँ, उत्तर है पहली पॉइंट, पहला नंबर। भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना है। भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना है। दूसरी पॉइंट, एक दो को बाप की याद दिलाकर जीवदान देना है। जीवन दान, जीवदान माना बाबा की याद में क्या है? जीवन दान जैसी है ना, जीवदान देना है। तीसरी पॉइंट है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। चौथी पॉइंट है, फालतू बात करने वालों के संग से, फालतू बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है। झरमुई झगमुई नहीं करना है। झरमुई झगमुई नहीं करना है, पर चिंतन जिसको कहते हैं ना। पांचवी पॉइंट, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है। जिसको कहते हैं लगाओ, है ना। आसक्ति माना लगाओ। देहधारी में लटकना नहीं है। अब छठा पॉइंट है, कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी। ओम शांति। बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? आंसर दो सभी। कौन सी बाबा? शिव बाबा की। पक्का? पक्का?
शिव बाबा को ही याद करना है और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बाबा पक्का करा रहे। तुम्हारे सामने यह देहधारी बैठा हुआ है ना, साकार में थे ब्रह्मा बाबा, अभी भी अव्यक्त में है, तो इनको भी याद नहीं करना है, क्योंकि बाबा इतना 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 प्यारा था बाबा। आज देखो अव्यक्त रूप में हमें इतना प्यार है उनसे, साकार में तो पूछो मत। तो लोगों की बुद्धि कहाँ चली जाती थी, शिव बाबा को भी कभी कभी भूल जाते, ऐसा था। तो बाबा कहते हैं इनको भी याद नहीं करना है, ब्रह्मा को भी याद नहीं करना। तुमको याद सिर्फ एक विदेही को करना है, जिसका देह नहीं है। जिसको अपनी देह नहीं है, यह मम्मा बाबा अथवा अनन्य सर्विस एबल जो बच्चे हैं, वह सब सीखते शिव बाबा द्वारा है। सबको सिखाने वाला कौन है? शिव बाबा द्वारा है। अगर किसी के अंदर गुण है, विशेषता है, तो किसकी देन है? वो शिव बाबा की है। इसलिए किसको याद करना है? बाबा को याद करना। भले कोई बच्चे जाकर किसको समझाते हैं, तो भी बुद्धि में समझना है कि शिव बाबा ने इनको क्या किया है? पढ़ाया है। अपने को भी ये रहना चाहिए कि मैं तो निमित्त हूँ, बाबा है ना। तो भल बुद्धि में शिव बाबा याद रहनी चाहिए, ना कि देहधारी। अगर इस देहधारी को भी तुम याद करते हो तो यह कॉमन हो जाता है। कौन कॉमन हो जाता है? साधारण है ना। बाबा कहते हैं कभी भी किसी भी देहधारी में लटकना नहीं है। तुमको याद एक को ही करना है, जो सभी को सदगति देने वाला सदगति दाता है। अगर इस साकार को माना ब्रह्मा को भी याद किया तो वह याद भी निष्फल हो जाएगा। अंडरलाइन किया सबने? रिस्पेक्ट रखो। ऐसा नहीं कि याद नहीं करना है तो रिस्पेक्ट नहीं रखें, स्नेह नहीं रखें, अलग चीज है ये। लेकिन याद किसको करना है? जो योग लगाते हैं ना, वो शिव बाबा को। ये तो भगवान ने कहा निष्फल हो जाएगा। जैसे लौकिक बाप को बच्चे याद करते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होता। कोई ब्राह्मणी को याद किया तो भी क्या हुआ? कि हमको फलानी ब्राह्मणी ही पढ़ावे, तो भी निष्फल हुआ। बना बाबा कहते कोई की भी याद नहीं रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा कल्याणकारी है। शिव बाबा पर बलिहार जाना है। किस पे जाना है बलिहार? देहधारी पर कभी बलिहार जाना नहीं होता। यह बाबा भी तुमको कहते हैं मन मना भाव। ब्रह्मा बाबा भी क्या याद दिलाते? वो भी कहते मुझे याद मत करो। किसको याद करो? शिव बाबा को याद करो। देहधारी को याद किया तो दुर्गति को पाएंगे। बाबा जानते हैं कोई कोई की ब्राह्मणी के साथ भी बुद्धि जुट जाती है। ऐसा भी होता है। बाबा कहते ये भी क्या है? रॉन्ग, फेल। देहधारी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा का फरमान है मामे कम याद करो। सुबह को उठकर मुझे याद करो। देहधारी को लौकिक कहा जाएगा ना, उनको याद नहीं करना है। एक मुझ निराकार को ही याद करो, ये फरमान है। गायन भी एक का ही है। महिमा सारी किसकी है? एक भगवान की है, परमात्मा की है। शिवाय नमः माना शिव को हम नमस्कार करते हैं, भक्ति में भी कहते हैं। शिव है विदेही, कोई शरीरधारी नहीं है।
वर्षा तुमको बाप से लेना है। यह देह भी उनकी नहीं है, टेम्पररी लोन लिया है। ब्रह्मा का शरीर शिव बाबा ने लिया हुआ है। उनका है क्या शिव बाबा का? नहीं। बाबा कहते हैं इस शरीर द्वारा मैं सिर्फ तुमको पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है, इसलिए इनका मैं आधार लेता हूं। कल्प पहले भी इन द्वारा मैंने तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखाया था, जिससे तुम पावन बने थे। 5000 वर्ष पहले की बात बाबा याद दिलाते हैं। मेरी सेवा ही यह है। कौन सी सेवा है बाबा का मुख्य कर्तव्य? बोलो। राइट, पतितों को पावन बनाना। बाकी कृपा व आशीर्वाद मांगना फालतू है, बाबा से नहीं मांगो कि शिव बाबा कृपा करो, आशीर्वाद दो। कल भी बाबा ने क्या कहा? बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं, यही उनकी क्या है? कल भी कहा ना, ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। तो मांगना कहते फालतू है। ये ज्ञान मार्ग है, ये बातें भक्ति मार्ग में चलती है, यहां नहीं। यहां जो करेगा सो पाएगा। यहां तो पुरुषार्थ करना है ना। बाबा जो मार्ग दिखाते हैं, बाबा जो रास्ता दिखाते हैं, उस पे चलना ही क्या है? अपने पे कृपा करनी है। ऐसे भी नहीं कि कोई बीमार हो जाए और मैं ठीक करूं, ये मेरा धंधा नहीं है। छोटा टेम्पररी काम नहीं बाबा का। पुकारते हैं ना, हम पतितों को आकर पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले चलो। सभी आत्माएं क्या कर रहे हैं? पुकारते हैं। एक पतित पावन बाप को ही पुकारा जाता है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का वह लिबरेटर है, छुड़ाने वाला है, गाइड भी है, रास्ता दिखलाने वाला है। दुख से लिबरेट कर परम धाम में ले जाने वाला एक शिव बाबा ही है, कोई और नहीं ले जा सकता। कोई काम नहीं आने वाला। भी देखा ना प्रैक्टिकल में, कोई किसी के काम आया क्या? तो वास्तव में अंतिम सहारा भी कौन बनने वाला है? परमात्मा ही बनने वाला है, वही है। इसलिए अभी से ऐसा अभ्यास हो, हमारी रग, हमारी बुद्धि, हमारी आसक्ति एक बाबा में ही होनी चाहिए, शिव बाबा में। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। कदम कदम पर राय लेनी चाहिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, बाबा से राय लो कि बाबा इस हालत में क्या करें। कोई परिस्थिति आ गई, कोई बात हो गई, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बाबा से पूछो। सर्जन तो एक ही है। यह ब्रह्मा का जो तन है ना, वो सर्जन के रहने की और बोलने की जगह है। क्या है ब्रह्मा का तन? रहने की और बोलने की जगह है। इस सर्जन जैसी मत और कोई दे ना सके। इनकी मत तो सबसे ऊंची है, श्रीमत। इनकी जैसी ऊंची मत तो किसी की हो ही नहीं सकती। बच्चों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। दिन प्रतिदिन आयु कमती होती जाती है ना। समय तो कम बीत रहा है, लेकिन शरीर की आयु भी, उम्र भी क्या हो रही है? कम हो रही है। विनाश सामने खड़ा है। गफलत अगर की तो बहुत पछताना पड़ेगा। झरमुई झगमुई करने में, टाइम गवाने से तुम्हारा बहुत नुकसान होता है। तुमको औरों को बचाना है। मनुष्य तो एक दो को बात, इस समय सबकी उतरती कला है, तो जरूर उल्टी मत देंगे। बच्चों को अब ज्ञान मिला है, तो इसलिए अब कोई विकर्म नहीं करना है। ठीक है, चलो पहले किया, पहले पता नहीं था, लेकिन अब क्या करना है? अब कोई विकर्म नहीं करना है।
छिपाना नहीं चाहिए। अगर बाबा ने कई बार हमें बताया है, बार बार बाबा हम बच्चों को बताते हैं, समझाते हैं, अगर कोई भूल हो जाए बाबा को बता दो तो बढ़ोतरी नहीं होगी, सावधानी मिल जाएगी, थोड़ी सजा माफ हो जाएगी। तो बाबा कहते छिपाना नहीं है, कोई भी विकर्म करके छिपाओ नहीं। यह तो तुम जानते हो हम जन्म जन्मांतर पाप कर्म करते आए हैं। बाप का बनकर अगर पाप कर्म करते होंगे तो क्या कहेंगे? यह कहते हैं हमको परमात्मा पढ़ाते हैं और खुद ही पाप करते रहते हैं। सही है ना? लोगों से बोलते हैं ना भगवान पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ा रहा है। अगर खुद में अवगुण होंगे, खुद में बुराई होगी, विकर्म करते रहेंगे, असर होगा क्या? इसलिए कहते हैं ना शिक्षा होगी तब सफल जब आचरण सिखलाएगा। औरों को बता रहे हैं और खुद के जीवन में परिवर्तन नहीं है तो प्रभाव बाबा कहते नहीं पड़ने वाला, विश्वास नहीं करेंगे लोग। पाप करके फिर ना बताने से वह बोझा उतरता नहीं है, आदत और ही पक्की हो जाती है। समझते हैं हमको कोई देखता नहीं है, नहीं देखता। कहते हैं ना दो आंखें हर पल हमें देखती हैं, एक स्वयं की आंखें वो तो है ही, और दूसरा तो बाबा कहते भगवान तो देखता है ना। ऐसे मत समझो वो निराकार है, क्या देखेगा, आंख नहीं उसको, तो खाली पढ़ाने आता है और चला जाता है, ऐसा नहीं समझना है। बाबा ने कहा भगवान तो देखता है ना, नहीं देखता तो सजा कैसे मिलती? धर्मराज सजा देता है, नहीं देखता तो सजा मिलती है क्या? कई बार कहते हैं ना मैं तो कुछ नहीं देखता, मैं तो कुछ नहीं जानता। बाबा कहते हैं ना चलो बच्चे समझते हैं, चलो बाबा को चला दो। तो बाबा कोई मनुष्य तो नहीं है, वो भगवान सब कुछ देखता है। तभी तो बाबा कहते सजा मिलती है ना गर्भ में, पकड़ में आते हैं आत्मा, छूट नहीं सकते। यहां तो छुप जाए, भाग जाए, कर लें विकर्म करके, लेकिन गर्भ में बहुत सजा मिलती है, साक्षात्कार होता है उनको पापों का। दिल अंदर खाता है हमसे यह पाप हुआ। समझो कोई विकार में जाकर यहाँ आकर बैठते हैं तो बाप को तो मालूम पड़ जाता है ना कि यह बहुत ही तुच्छ बुद्धि है, समझते नहीं, पाप करते रहते हैं और सुनाते नहीं। बाबा को पता चल जाता है। कई बातें साकार बाप भी जान लेते हैं। कहते गुड़ और गुड़ की गोथरी जाने, कहते हैं ना, तो ब्रह्मा को ऐसा नहीं समझो, कहते हैं शिव बाबा ये नहीं जानता है। कई बातें ये भी जान लेते हैं, परंतु बच्चे सुनाते नहीं। बच्चे भी सुनाते हैं लेकिन बाबा बिना सुनाए भी दोनों बाबा जान जाते हैं। शिव बाबा तो हर बात जान लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा भी कोई कोई बात जान लेते। तो शिव बाबा कहते हैं अगर पाप करते रहेंगे तो वृद्धि होती रहेगी, पाप बढ़ता रहेगा, फिर 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। चोर चोरी करता रहता है, उनको चोरी बिगर कुछ सोचता ही नहीं है, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। फिर से चोरी किया, पकड़ा गया, जेल गया, फिर छूटा, फिर वैसे किया और फिर जेल गया। बाप बच्चों को समझाते हैं कि सिवाय बाप की याद दिलाने के और कोई झरमोई झगमोई की फालतू बातें करे तो समझो ये हमारा कौन है? दुश्मन है। फालतू बातें ना करनी है और ना सुननी है। एक दो को सावधानी देते रहो कि शिव बाबा को याद करो। कोई को फिर गुस्सा भी लगता है कि फलाना मुझे क्यों कहता है। किसी गुस्सा आता है, बार बार क्यों कहता है कि बाबा को याद करो, बाबा को याद करो। किसी को गुस्सा भी आ जाता है कि बार बार मेरे को
क्यों याद दिलाता है? परंतु तुम्हारा फर्ज है ना याद दिलाना। बाबा कहते हैं आपका भले कोई गुस्सा करे, लेकिन आपका फर्ज क्या है? क्या है? याद दिलाना। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं आई है तो मनसा वाचा कर्मणा कुछ ना कुछ भूले तो होती रहेंगी। बाबा कहते हैं संपूर्ण नहीं बने हैं, है ना, तो भले बड़ी बड़ी भूले तो नहीं, लेकिन छोटी मोटी कुछ ना कुछ भूले तो होती आएंगी, होती रहती हैं। कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में आएगी, वो संपन्न असंपूर्ण अवस्था जो सभी प्रकार के बंधनों से हम क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे, वो आएगी अंत में। कर्म का भी जहां बंधन नहीं होगा। सर्विस पर जो रहते हैं वह एक दो को याद कराते रहते हैं। कौन सी सर्विस? गॉडली सर्विस, शिव बाबा की सर्विस। परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? पूछते हैं। बाबा अपना मिसाल बताते हैं। शिव बाबा ने अनुभवी रथ लिया है, तो बाबा अपना अनुभव भी शेयर करते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा बताते हैं कि मैं भी भोजन पर बैठता हूं, स्नान करता हूं, तो मुझे भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। देखो कितनी बड़ी बात है। इतना प्यारा निरअहंकारी बाबा खुद करके सिखलाता था। कोई बार बार याद दिलाने से कई लोग नाराज हो जाया करते थे, बार बार क्यों याद दिलाते हो? लेकिन बाबा कहते मैं भी जब स्नान कर रहा हूं ना, भोजन करता हूं, मुझे भी याद दिलाओ। ब्रह्मा भूलता होगा क्या? भूलता होगा क्या? नहीं। महायोगी महातपस्वी, लेकिन वो भी निरअहंकारी बाबा ये कहते थे बच्चों मुझे भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। भले खुद याद ना भी करे, खुद भले मत याद करो, नहीं भूल भी जा रहे हो, लेकिन बाबा का डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। ये श्रीमत है। आप याद नहीं भी कर रहे हो तो भी औरों को क्या करो? दिलाओ, पंडित बन जाओ। चलो दूसरे का कल्याण तो हो जाए। अगर कल्याण करना चाहते हो तो याद दिलाओ एक दो को। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों का योग ठीक चाहिए, बहुत असर होता है, तब तो भोजन में ताकत आएगी ना। याद से ही तुमको जीवदान मिलता है। सारा मदार, सारी बात आधार किस पे है? याद। अपना हीरे जैसा जीवन बनाना है। सहज से सहज बात है, मुझे याद करो। पवित्र बनो। पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। मुझ बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म भी विनाश होंगे और हम वर्षा भी देंगे। बाबा ने कंडीशन रख दिया, याद करेंगे तो क्या होगा? और हम वर्षा भी देंगे। थोड़ा याद करेंगे तो थोड़ा वर्षा मिलेगा, और ज्यादा याद करेंगे तो कैसा वर्षा लेना है? बोलो, थोड़ा लेना है कि ज्यादा लेना है? वाह, क्या होशियार बच्चे सभी। गीता में भी आदि और अंत में आता है मन मना भाव। कोई भी देहधारी की याद नहीं आनी चाहिए। शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, पाप दग्ध हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने से कोई पाप विनाश नहीं होते हैं। कहते गंगा नहाओ आपके पाप धुल जाएंगे। शरीर को नहलाते हैं ना, शरीर का मैल धुल जाता है। पाप किसने किए हैं? संस्कार किसमें है? तो धुलेगा।
क्योंकि आत्मा को पानी तो गीला नहीं कर सकती, गीला कर सकती क्या? तो कौन सी किससे पाप धुलने हैं? ज्ञान गंगा से, बाबा की याद से, है ना। तो उससे कोई बाबा कहते ऐसा नहीं है कि पाप विनाश हो जाते हैं, नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता लाखों लोग नहाते हैं, फिर तो क्या होना चाहिए? पुण्य आत्माओं का एक समुदाय दिखाई देना चाहिए, है ना। उनके संस्कार बदल जाने चाहिए। नहीं, लोग कहते हैं ये भावना है, परंतु भावना ही रॉन्ग है। ये भावना है, सिद्धांत है ही नहीं है, तो ना वास्तविकता नहीं है। गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावन एक बाप है। कहते हैं ना, गंगा लोग ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि अपने को तो आत्मा नहीं समझते, आत्मा को तो ज्ञान है ही नहीं। कोढ़ी लोग ऐसा, जो रोगी, चर्म रोगी नहाते थे ना, उनका कोढ़ रोग क्या हो जाता था? ठीक हो जाता था। तो इस पे वैज्ञानिकों ने जांच किया तो क्या पाया? वहां कीटाणुओं को भी खाने वाला जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। जब नहाते हैं ना, जो जिसे रोगी नहाते हैं, उनके कीटाणुओं का क्या कर लेते? भक्षण कर लेते हैं। और ये भी देखा, गंगा के जल में बहुत मात्रा में जड़ी बूटियों के अवशेष पाए गए। दोनों चीजें हैं, कीटाणुओं को भी खाने वाला बड़ा जो है जीवाणु भोजी, जी है ना, जीवाणु भोजी कहते हैं। और अवशेष जो है उसके पाए गए, किसके? औषधियों के पहाड़ों से बहकर आ रही है ना, इसलिए गंगा का जो जल है वो शुद्ध रहता है, मना कीड़े नहीं पड़ते। बॉटल में भर कर लाते हैं, इसलिए लोगों ने आस्था का एक केंद्र बन गया। सदियों से नहाते आए तो यहाँ पे लोग सोचने लगे कि यही पतित पावन है, क्योंकि देहभान था, अपने को शरीर समझ रहे थे। अभी तो पता हमें चला है कि पाप तो आत्मा ने किए हैं, इसलिए पाप आत्मा कहते हैं। तो पाप आत्मा में किए हैं तो आत्मा के संस्कार कोई धुलते नहीं है, वो तो ज्ञान गंगा से, है ना, योग से धुलेंगे। तो ये भावना गलत है। पतित पावन एक बाप है, कोई भी स्थूल चीज को तुम्हें याद नहीं करना है। एक विदेही, एक शिव बाबा को ही याद करना है। आत्मा कहती है, हे गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा। बाबा कहते हैं, मैं आया हूं और तुमको बिल्कुल सहज उपाय बताता हूं कि मुझे याद करो। अंत में मेरी याद रहेगी तो तुम मेरे पास चले आएंगे। जीव और आत्मा है ना। मनुष्य आत्मा को पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। कहा जाता है क्या? कभी नहीं कहा जाता। माना आत्मा सो परमात्मा नहीं है, इसका मतलब आत्मा तो आत्मा ही है। आत्मा ही पतित बनती है। फिर शरीर भी कैसा मिलता है? पतित मिलता है। भाई सोना जो है अशुद्ध होगा तो जेवर में भी मिलावट होगा। सोना में तो जेवर भी ऐसी बनेगा, है ना। सोना 24 कैरेट का होगा तो जेवर भी ऐसी बनेगा। तो आत्मा अगर पावन बनती है, आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित मिलेगा। आत्मा पावन है तो शरीर भी पावन। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं। आत्मा अविनाशी है, पाप बचे दोनों अविनाशी हैं। परमात्मा भी क्या है? अविनाशी। बाप कहते हैं, लाडले सिकिले थे बच्चों, मैं एक ही बार आकर तुमको पावन बनाता हूं। और ऐसा पावन बनाते हैं वो पवित्रता 2500 वर्ष तक कायम रहती है। सोचो, भगवान हमें ऐसा पावन बनाते हैं हजारों वर्षों तक। तुमको आत्मा अभिमानी बनाए कहता हूं, अब शरीरी भव, मुझ बाप को याद करो। बस यह है आत्मा की यात्रा। मन बुद्धि की यात्रा कहां तक? परम धाम तक। वह होती है शारीरिक यात्रा। तीर्थ यात्रा करते हैं ना, पैसा खर्च करते हैं, एक थक जाते हैं, है ना। शरीर से यात्रा करते हैं, कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो क्या होता है? धन भी खर्च होता है। तो बाबा कहते हैं, और ये हमारी जो असली तीर्थ की यात्रा है, जहाँ चैतन्य में परमात्मा बैठते हैं,
वो कौन सी यात्रा है? यह है मन की यात्रा। यहां तो तुम जानते हो कि आत्माओं को अब वापिस जाना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। तुम्हें ब्राह्मण बनना है, नहीं बनेंगे तो प्रजा में हल्का पद पाएंगे। क्या करना है? बने हैं ना? उस शुद्धि को, उस सात्विकता को हमने धारण किया है। कुछ ना कुछ अगर सुनते हैं उसका विनाश नहीं होगा। ज्ञानदाता अविनाशी है और उनका दिया हुआ गीता ज्ञान भी अविनाशी है। जिसने थोड़ा भी सुना ना उस दुनिया में आ जाएगा, प्रजा भी बनेगा तो, क्योंकि इसका विनाश नहीं होता। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। सहज ते सहज बात है याद की। परम पिता परमात्मा को याद करना है। ऊंचे ते ऊंच एक भगवान है, इसलिए गीत भी शिव बाबा का ही गाने से ठीक है। कौन सा गीत ठीक है? सबसे ऊंचा, सबको ऐसा बनाने वाला कौन है? बाबा। तुम्हारी बुद्धि वहां जानी चाहिए। किसमें जानी चाहिए? भगवान में, एक शिव बाबा में जानी चाहिए कि शिव बाबा हमको सुनाते हैं। अभी नाटक पूरा होता है। सब लोग जो नाटक देखने जाते हैं ना, ये भूल गए हम ही लोग नाटक कर रहे हैं। हम सब क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जाना है कि नहीं जाना है? सबको पता है कि एक दिन सबको जाना है। कहाँ जाना है? घर। फिर कहाँ है हम? यहाँ पर रंगमंच में, स्टेज है ये, सब पार्ट बजा रहे हैं। अब नाटक क्या हो रहा है? जब नाटक पूरा होने का समय होता है, डायरेक्टर आ जाता है। तो डायरेक्टर आ गया ना, हम सब एक्टर्स को अब शरीर का भान छोड़ वापिस घर जाना है। अभी पता चला दी, हम तो शरीर समझ रहे थे, तो ड्रेस है। अब ड्रेस पहना है, अब ये इसको तो उतारना पड़ेगा ना, ये तो रोल के लिए मिला था। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। फिर जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जैसे एक पिलर बनाते हैं ना, एक खंबा बनाएंगे, जहां दौड़ी लगाकर हाथ लगाते हैं, फिर जो पहले पहुंचे, ऐसा खंबा रखेंगे, दौड़ लगाएंगे और जाके उसको टच करना होता है। कभी पट्टा बांध के रखते हैं, कभी खंबा होता है, उसको छूना होता है ना। जिसने पहले जाके छू लिया वो फर्स्ट आया, ऐसा दौड़ होता है। तो तुम्हारा पिलर कौन है ऊपर में? शिव बाबा। तो कहाँ तक टच करना है किसको? कहाँ तक दौड़ी लगानी है? लगाओ दौड़ी, चलो कौन फास्ट पहुंचता है? लगाओ, 1 2 3, पहुंच गए? छू लिया। तुम्हारा पिलर शिव बाबा है, याद के यात्रा की दौड़ी है। जितना याद करेंगे उतना जल्दी पिलर तक पहुंचेंगे। मना भी बुद्धि से पहुंच रहे हैं। बाबा जो पहुंचने की बात कर रहे हैं, वो जो शरीर छोड़कर रियल में बाबा तक पहुंच जाएंगे, उसकी बात है। कौन जल्दी पहुंचेगा बताओ? कौन जल्दी पहुंचेगा? उधर सजय भाई हाथ उठा रहे हैं। जो आप भी जल्दी पहुंचोगे, ठीक है। जो जल्दी, जितना ज्यादा याद करेंगे वो बहुत जल्दी पिलर तक पहुंच, बाबा के पास पहले पहुंच जाएंगे। फिर आना है स्वर्ग में। इस यात्रा में थकना नहीं है। थकावट है क्या? और हल्के हो जाते हैं, खुशी होती है। अब तो दुख धाम खत्म हुआ। ये जो दुख की दुनिया क्या हो रही है, अब तो सतयुग आने वाला है। कितनी खुशी की बात है। हमको तो सुख धाम, शांति धाम में जाना है, बाबा के साथ, भगवान के साथ। पहले घर जाएंगे अपने, उस घर में थोड़ा देर विश्राम करेंगे, फिर खेल खेलने कहाँ आएंगे? सतयुग में, जहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, कोई कमी नहीं होंगी, हर प्रकार का क्या होगा? सुख होगा। आज दुख धाम है, कल सुख धाम होगा। अब यही बाप की याद सबको दिलाओ। बाबा ने हमें सेवा दिया, काम दिया, सब भूले हुए अपने पिता को, उस घर को।
सबको याद दिलाओ। आज हम जाकर एक दूसरे को क्यों बताते हैं, क्या पड़ी है हमको? भगवान हमें रोज रोज कहता है जाओ सेवा करो, बैठो मत, हाँ मेरा परिचय दो सबको। बाप ने हथेली पर बहिष्ठ लाया है, हमें गिफ्ट दिया है स्वर्ग। कहते हैं मामेकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। मामेकम, एक मुझे याद करो, अनेकों को नहीं, क्योंकि अनेक भी किसको याद करते हैं? एक को। कहते हैं ना देवताओं ने भी शिव की पूजा किया, देवियां भी क्या शिव शक्ति कहलाती हैं, धर्म पिताओं ने भी उसको याद किया। जिसको सब याद करते हैं उस एक को अब याद करना है, अनेकों को नहीं करना है। क्योंकि समय नहीं है, अब टाइम वेस्ट मत करो, समय बहुत फास्ट गति से जा रहा है, समय नहीं है। भक्ति में बहुत झरमुई झगमुई की, यहाँ वहां की, पर चिंतन कौन कैसा क्या बहुत किया, लेकिन अब मत करो। अब बाबा कहते ज्ञान की बातें करो, बाबा की याद दिलाओ। भक्ति में कितनी रड़ियां मारते, बहुत चिल्लाते हैं, पुकारते हैं। भक्ति में पुकारना बहुत होता है, हे भगवान हमारी सदगति करने आ जाओ, हे प्रभु दया करो, कितना पुकारते हैं भक्ति में। अब यहाँ पुकारना बंद हो गया, क्यों? क्योंकि बाप आया है ना, मिल गया ना जिसे पुकार रहे थे, हाँ मिल गया। वो समझाते हैं बच्चे पवित्र बनो, भल युगल इकट्ठे रहो, देखो आग तो नहीं लगती। ये काम वासना विकार कितनी, हाँ बाबा के सिर चढ़ के बोल रहा है दुनिया में, जिससे संबंध भी कलंकित हो गए हैं। गीता में भी महाशत्रु भगवान ने कहा है। तो बाबा कहते हैं कि आप दोनों भी अब बाबा में पावन बना रहे, पवित्र बना रहे हैं, तो दोनों रहकर देखो कि आग तो नहीं लगती। इसके लिए बाबा ने ज्ञान दिया है, बाबा को बीच में रखो, दैहिक दृष्टि खत्म करो, आत्मिक दृष्टि बनाकर रखो, आत्मिक भाव रखो, है ना, तो आएगा ही नहीं। आग लगी तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा, एक बार आग लगी तो लगती ही रहेगी, इसलिए अपने को संभालना है। योग में रहने की प्रैक्टिस चाहिए। जितना बाबा की याद में रहेंगे बुद्धि निकलती जाएगी, आत्मा शुद्ध पवित्र बनती जाएगी, इन बातों में बुद्धि जाएगी ही नहीं। भल कितना भी आवाज हो, अर्थक्वेक हो, बहुत भयंकर भूकंप आया हो, बॉम्ब्स गिरे, बॉम्ब्स कितना आवाज करता है, कहीं बॉम्ब गिर रहा है, होगा ना अभी, देखें क्या होता है। इन बातों से डरना नहीं है। क्यों नहीं डरता है? क्यों नहीं डरना है? ईश्वर जिसके साथ है, ईश्वर जिसके साथ है, डरने की क्या बात है? क्यों डरना? मैं तो आत्मा हूं, लोग मरने से ज्यादा डरते हैं, हम तो मरजीवा जन्म है हमारा, है कि नहीं? यह तो जानते ही है ना, रक्त की नदियां भारत में बहनी, भयंकर बहेगा भी, होना है ऐसा। अंतिम खूने नायक जो खेल चलेगा ना, अंतिम सीन बहुत भयानक होगा। यही घी दूध की नदियां बही और यही विनाश काल में क्या बहेगा? पार्टीशन में रक्त की नदियां बही ना, जब भारत और पाकिस्तान विभाजन हुआ तो उस समय भी बाबा का आंखों देखा हाल था। लोग बताते हैं लाशों से ट्रेनें जो है लद जाती थी, पानी का रंग भी क्या हो गया था, इतना खून बहा था। तो बाबा कहते अर्जुन तो बहुत आफतें आनी है, ये तो कुछ भी नहीं था, इससे बड़ी बड़ी आफतें आने बाकी है। तुमको देखना है मिरवा मौत मल्लू का शिकार, तुम्हें पता है सब अपने घर वापिस सबको जाना है, ये खेल है, शरीर सबको छोड़ना है, तुमको उसके प्रभाव में नहीं आना है। तुम फरिश्ते बन रहे हो, जो अच्छे सर्विसेबल होंगे ना वही उस समय ठहर सकेंगे। इसमें बहुत मजबूती चाहिए, नहीं तो बाबा कहते हैं ना, वो देख नहीं सकेंगे ना तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे वो आत्माएं।
कमजोर होंगे वो, आज भी कोई दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट होता है तो देख नहीं सकते, तो अंतिम सिम देखने के लिए बहुत योग बल चाहिए, तभी देख सके। शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा जैसा मीठा बाबा फिर कभी मिल नहीं सकता। 5000 के चक्र में बाबा जैसा कोई मिलेगा क्या? कोई है ही नहीं। उसकी तुलना की कोई हम चीज किसी को दे ही नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं इसलिए अभी वो बाबा मिला है ना, उसकी कदर कर लें, उसके संग रह लें, उनको याद करें, फिर ये घड़ियां नहीं आएंगी। उनकी ही मत पर चलना है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब विकारी है। देवताओं के अंदर किसी भी प्रकार का काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, देहभान कुछ है ही नहीं। इसलिए तो उसको पावन कहते हैं, पवित्र कहते हैं। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को भी ऐसा ही बनना है। अभी इस दुनिया में तो छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब के अंदर विकारों ने अपना पैर पसारा हुआ है ना। विकारों का साम्राज्य है, सबके अंदर विकार आ गए हैं। भले परसेंटेज अलग अलग होंगी लेकिन बुराइयां तो सबके अंदर है ना। वह है शिवालय, यह है वैश्यालय। अब विकारी से निर्विकारी बन स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। बाबा कहते हैं मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूं, तुमको मैं पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। सिर्फ मेरी मदद, पवित्र बनने की मदद करो। कौन सी मदद मांग रहे भगवान? करेंगे ना मदद? कर रहे हैं ना? मदद करना बंद तो नहीं कर देंगे। भगवान कह रहा है मुझे कौन सी मदद करो? सबको बाप का निमंत्रण दो। बाबा के घर आने का कोई ना बचे। सबको आपको मिला ना निमंत्रण? तो ऐसे क्या कर, आपको दूसरे को भी निमंत्रण देना है तो क्या बात है। क्योंकि देखो हम क्यों निमंत्रण दिया, बाबा देखो रोज कहता है निमंत्रण दो। मेरे जेठ की बेटी आएगी। बहुत अच्छा है ना, वो आज ही आने वाली। तो सबको निमंत्रण दो ना। सब बाबा के बनकर सब क्या हो जाएंगे? खुशनुमा हो जाएंगे। सुख मिलता है, दुख दूर हो जाते हैं, खुशी मिलती है। कि बाबा मिला, भगवान मिला, फिर तो कहना ही क्या। तो सबको निमंत्रण दो। 5000 वर्ष पहले भी जब मैंने गीता सुनाई थी ना, तो कहा था मामेकम याद करो, एक मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। ज्ञान के द्वारा पता चलेगा कि शिव बाबा ने एक बार नहीं सुनाया है, भगवान कई बार आए हैं और 5000 वर्ष पहले आए थे। चक्र को फिराएंगे तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। कि मैं कौन सी आत्मा थी, स्मृति में लाना है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगी। सतयुग में सब कुछ था ना, आज तो कलयुग है, अभी अभाव हो गया है। वहां तो सोने के महलों में रहते थे, और तो बात पूछो मत। सोने के महलों में रहते थे, सोने की थाली में खाते थे, हीरे से जड़े हुए हर चीज, प्रकृति सुखदाई थी, सब कुछ था। बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो तो 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे। अभी डॉक्टर के पास जाओ, कुछ ना कुछ आपको इतनी बीमारी निकल आएगी, और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो सबके शरीर के साथ है ना, होता रहता है ना सब स्थिति। लेकिन बाबा कहते हैं कि मेरी याद से क्या हो जाएंगे। आने वाला जो समय है, युग है, 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे, निरोगी काया मिलेगी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, भगवान वाच। बाबा सिर्फ अल्फ और बे पढ़ाते हैं। मन मना भव और मध्याजी भव, बस। पढ़ाई भी कितनी सहज है, बस दिल पर यह लिख दो।
कोई विरले व्यापारी इस धंधे की युक्ति उस्ताद से लेते। उस्ताद कौन है हमारा? शिव बाबा। हम व्यापारी हैं, हम भी डबल व्यापार करना है, ठीक है, डबल व्यापार करना है, एक ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। तो बाबा कहते कौन सा करना है? युक्ति। वह धंधे आदि भल करो, मना नहीं है, आप जो भी काम धंधा कर रहे हो उसको भी संभालो, लेकिन ये धंधा भी करो। मेरे से लेकर रत्न औरों को भी दान दो, रत्नों की लेन देन करो। ये बाबा ने कहा ये धंधा भी करो। जीवन यापन के लिए वो धंधा करते हैं, लेकिन ये धंधा भी करना है। अच्छा, बाबा कहते मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे जो खुद भी अल्फ और बे को याद करते हैं और दूसरों को याद दिलाते हैं, वो प्यारे लगते हैं। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। सतगुरु का वरदान। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, याद की यात्रा में थकना नहीं है। एक दो को सावधान करते, एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलानी है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। झरमुई झगमुई सिंधी में है ना, झरमुई कोष्टक में लिखो पर चिंतन। झरमुई झगमुई माना पर चिंतन, ना करना है ना सुनना है। दूसरी पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान सदगुरु का। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। निश्चित विजयी भव।
विस्तार। संगम युग को विशेष वरदान है असंभव को संभव करना। अभी संगम युग चल रहा है, भगवान जब से आया संगम युग, और इसको वरदान है असंभव को संभव करना। इसलिए कभी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा। कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। ठीक है, कैसे की बजाय क्या सोचो, ऐसे होगा। निश्चय रख कर चलो कि यह हुआ ही पड़ा है। इतना विश्वास, कोई भी कार्य। सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है। पुरुषार्थ की बात हो, जो भी हो, क्या होना करना है, प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। दृढ़ संकल्प को यूज करो, पक्का संकल्प। अर्थात सहज सफलता प्राप्त। अच्छा, क्या कहा, दृढ़ संकल्प को यूज करो। संकल्प में भी क्या क्यों की हलचल ना हो। होता है ना, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे। तो संकल्प में भी क्या क्यों की हलचल ना हो। तो विजय निश्चित है। दृढ़ संकल्प यूज करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त कर लेना। ठीक है, क्या करना है, दृढ़ संकल्प कि जो होगा क्या होगा, अच्छा हुआ पड़ा है, अच्छा ही होगा, स्लोगन है। सदा करण करावन हार बाप की स्मृति रहे। तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। है ना, तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। कराने वाला बाबा है, सब कुछ देन बाबा की है, तो अहंकार किस बात का, है ना। बाबा को एक से कहेंगे विशेषता, शुरू में बताया गुण विशेषता भी बाबा की देन है। हम किसी को समझाते हैं तो करण ज्ञान देने वाला, करण करवाना हर बाबा है, हम निमित्त हैं, सब कुछ बाबा का है, तो हमें भान अभिमान कहाँ से रहेगा। इसलिए करण करवाना हर बाबा को याद करो, उसकी स्मृति में रहो, तो किसी प्रकार का अहंकार, किसी प्रकार का भान क्या होगा, नहीं आएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर है तो समाप्त हो जाएगा, और नहीं है तो आएगा भी। अच्छा,
बाबा को याद कर लेते हैं। शिव बाबा को दिल से याद कर, शिव बाबा को दिल से याद कर, वो सुखों के सागर में डूब कर इस जीवन को मनवा बाध कर, आनंद भर ले जी भर भर कर। शिव बाबा को दिल से याद कर। जिसकी शक्ति अपार है वो प्यारा बाबा हमारा है, जिसकी शक्ति अपार है वो प्यारा बाबा हमारा है, जिसे याद करती सारी दुनिया वो उसकी हमारी है। सारे चल जाएंगे राहों में चलना हाथ धर, शिव बाबा को दिल से याद कर। जन्मों के पाप धुल जाए, भाग्य के द्वार खुल जाए, जन्मों के पाप धुल जाए, भाग्य के द्वार खुल जाए, जो समझ ले रचता का ज्ञान शिव में मगन हो जाए अंदर रोशन, ऐसा अब पुरुषांतर, शिव बाबा को दिल से याद कर। शिव बाबा को दिल से याद कर, वो सुखों के सागर में डूब कर इस जीवन को मनवा आबाद कर,
को दिल से याद कर। ओम शांति।